माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं। साल 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरपुरा में रहने वाला राजू नाम का एक लड़का था। राजू सिर्फ 9 साल का था, मगर उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। उसका जीवन बड़ा कठिन था। पिता रामनाथ एक मजदूर थे और दिन रात ईंट भट्टों पर काम करके जो कमाते उसी से पूरे परिवार का पेट पलता था। माँ गीता देवी घर पर रहती थी और 3 बच्चों की देखभाल करती थी। राजू सबसे बड़ा था, इसलिए माँ के साथ घर के कामों में हाथ भी बटाता। राजू की माँ गीता देवी एक आम भारतीय ग्रामीण महिला थी, सीधी सादी मगर हिम्मत और त्याग की मिसाल। उनके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना ही दुनिया की चालाकी, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम और अपने परिवार के लिए असीम त्याग था। हर सुबह वो सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, झोपड़ी के बाहर का आंगन बुहारती और बच्चों को तैयार करके खुद भूखी रहकर भी पहले उन्हें रोटी खिलाती। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। राजू को तेज बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि शरीर कांप रहा था और आंखें उलट रही थी। पिता काम पर गए थे और गांव में कोई पक्का डॉक्टर भी नहीं था। माँ गीता देवी ने राजू को गोद में उठाया, एक पुरानी ऊनी चादर में लपेटा और 3 किलोमीटर दूर उस वैद्य जी के पास पैदल चलकर गई, जिनके पास कभी कभी गांव के लोग दवा लेने जाते थे। रास्ता कीचड़ भरा था, ठंड बहुत तेज थी, मगर माँ के पाँव नहीं रुके। उन्होंने बेटे को इस तरह सीने से लगाया मानो उनके प्यार की गर्मी ही उसे ठीक कर देगी। वैद्य जी ने दवा दी और कहा कि 2 दिन तक निगरानी जरूरी है। माँ ने वापस आकर राजू की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात रात भर जागती रही, उसका माथा सहलाती रही, खुद गीली जमीन पर सोती रही, मगर राजू को आरामदायक जगह दी। तीसरे दिन राजू की हालत सुधरने लगी। उसने अपनी आधी नींद से भरी आंखों से माँ को देखा, जो बिना सोए थकी हारी उसके सिरहाने बैठी थी और हाथ में तुलसी अदरक का काढ़ा लिए कह रही थी, बेटा थोड़ा सा पी ले, फिर तुझे नींद अच्छी आएगी। वो माँ नहीं थी, मानो देवता थी। राजू ने पहली बार समझा कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो शक्ति है जो खुद को जलाकर संतान के लिए उजाला करती है। समय बीतता गया। राजू पढ़ लिख कर शहर गया, मेहनत की और इंजीनियर बना। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले वो एक साड़ी और एक गरम शॉल लेकर गांव गया। माँ को वो शॉल उड़ाते हुए उसने कहा, माँ अब ठंड नहीं लगेगी। माँ मुस्कुराई और बोली, जब तू छोटा था ना बेटा, मैं तो ठंड से कांपती थी, मगर तुझे उड़ाकर मुझे गर्मी मिल जाती थी। माँ को तो सिर्फ तेरा आराम चाहिए। वहीं खड़े खड़े राजू की आंखों में आंसू आ गए। तब उसे समझ आया कि इस दुनिया में बहुत रिश्ते होते हैं, कुछ स्वार्थ के,
कुछ मजबूरी के, मगर माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। माँ कभी कुछ नहीं मांगती मगर सब कुछ दे देती है। और जब कई सालों बाद माँ की तबीयत बिगड़ी तो राजू ने उन्हें शहर लाकर सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। दिन रात वहीं रहा। माँ अब कमज़ोर हो चुकी थी मगर जब राजू उनके पास बैठता तो उनकी आंखें चमक जाती। अंतिम दिनों में माँ ने बस इतना कहा, राजू तू मेरे जीने की वजह था। अब तू खुश है तो मैं भी शांति से जा सकती हूँ। वो दिन राजू के लिए सबसे कठिन था जब माँ हमेशा के लिए सो गई, लेकिन उनकी यादें, उनकी ममता, उनका त्याग राजू के साथ हमेशा रहा। माँ इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो बिना शर्त प्यार करना सिखाती है। वो इंसान की पहली गुरु होती है और उसका प्यार ऐसा होता है जो ना समय देखता है ना हालात, बस बहता रहता है एक नदी की तरह, शांत, गहरा और अमूल्य।